अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या मुसलमान होना वाकई गुनाह है? यह सवाल मैं लगातार पूछता हूं, क्योंकि जिस तरीके से मकबरे, जिस तरीके से मस्जिद, जिस तरीके से मदरसे दिखते हैं, उनके खिलाफ न केवल गंदगी उगली जाती है, बल्कि ये लुच्चे लफंगे टूट पड़ते हैं उसे तोड़ने के लिए। सब तक खबर पहुंच गई होगी फतेहपुर में क्या हुआ, लेकिन आज उससे जुड़ी एक ऐसी खबर दिखाऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि सत्ता का आशीर्वाद किस कदर बना रहता है। कैसे ये सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद तल्ले सारे नियम कायदे कानून को जूतों के तल्ले कुचल देते हैं। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह आक्रोश नहीं है, यह गुस्सा नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ कि बकायदा साजिशन पूरी तैयारी के साथ ये पहुंचे, क्योंकि जिस पुलिस को पहली फुर्सत में कार्रवाई करनी चाहिए थी वो इनके साथ गलबहियां कर रही थी, हाथ में लाठी लेकर सिर्फ मूक दर्शक बनी थी। आज बहुत सारी तस्वीरें दिखाऊंगा वो सफेद खर्रा भी, जिसे सरकारी खर्रा कहा जाता है, कागज कहा जाता है, जिस पर अपराधी और आरोपियों के नाम होते हैं। उसमें से बीजेपी के नेता का नाम गायब हो जाता है, जबकि वो वहां पर उत्पात काटता नजर आता है। खबर सिर्फ फतेहपुर से नहीं है, अलग अलग जगह फिर से ही वही उत्पात शुरू किए गए हैं। क्यों? चुनाव की वजह से क्या? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। ये वीडियो जरा देखेंगे तो समझ जाएंगे कैसे उत्पात किया जा रहा है। देखिए लाठी लेकर आता है, सोचिए कितना आसान है पुलिस की मौजूदगी में यह सब होना। पुलिस की मौजूदगी में यह सब होना। असदुद्दीन ओवैसी ने भी पूछा, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष और कुछ शरपसंद तंजीमों ने मिलकर नवाब अब्दुल समद के मकबरे को नापाक करने की कोशिश की। अब पूरे मकबरे की बैरिकेडिंग कर दी गई है। योगी बाबा यहां लाठी नहीं चलवाएंगे। क्या ये शरपसंद लातों के भूत नहीं है? बिल्कुल। याद करिए, मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो उत्पात काटेगा, उपद्रव करेगा, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। ये मैं नहीं कह रहा, योगी आदित्यनाथ कहते हैं। जो लड़कियों से छेड़खानी करेगा उसका अगले चौराहे पर हिसाब हो जाएगा, लेकिन करनी सेना के सामने योगी आदित्यनाथ की पुलिस और योगी आदित्यनाथ की पूरी सरकार नतमस्तक नजर आती है। वो लुच्चे लफंगे एक सांसद की गाड़ी पर हमला करते हैं, एक्सीडेंट होता है, योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक मंत्री उनकी पीठ थपथपाते हैं। इकरा हसन के खिलाफ गंदगी उगलने वाला आज तक गिरफ्तार नहीं होता। ये तमाम चीजें होती हैं। और अब देखिए ये तमाशा यूं ही नहीं हुआ है, अलग अलग चीजें भी आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये वीडियो भी देखिए जरा। वह भगवा झंडा लहरा दिया। कितने चेहरों को पहचान कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, इसकी जवाबदेही बननी चाहिए। ये देखिए, पत्थर फेंके जा रहे हैं, लाठी डंडे लेकर तमाशे हो रहे हैं। लिखते हैं रवीश कुमार, ये दृश्य बेहद शर्मनाक है। इनमें जो लड़के दिख रहे हैं वो कौन है? इनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी का भविष्य जीरो है। अगर पढ़ाई ठीक होती तो इतना समझ जाते कि ये कानून तोड़ना है। कागज पर पुलिस ने कार्रवाई की है, धाराएं लगाई, लेकिन मुट्ठी भर लड़कों को पुलिस रोक नहीं पाई। यूपी को सोचना चाहिए कि क्या इतने बड़े प्रदेश का भविष्य इसी तरह के युवा तय करेंगे? बिल्कुल, सत्ता में जब ऐसे लोग रहेंगे तो यही तय करेंगे। अब आइए उसके अंदर जाते भी हैं और क्या कर रहे हैं, हरकतें, इनकी हरकतें देखिए। क्या ये
ऐसी एक्टिविटी कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति कर सकता है? नहीं, उसे इजाजत नहीं है। ये कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सभी को सभी के धर्मों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये तमाशा कौन करवाता है, किसके इशारे पर होता है? क्या कभी इस जड़ तक जाने की कोशिश की है? अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन देखिए, फतेहपुर यूपी, नवाब अब्दुल समद के मकबरे पर हिंदू चरमपंथियों ने बाबरी मस्जिद की तरह कार सेवा करने के बाद पूजा की। ये वही चरमपंथी हैं जो कार सेवा करने से पहले नारे लगाते हुए कह रहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। अब आप सोचिए, ये करते क्या है? मैं पहले भी बता चुका हूं। ये एक मस्जिद को ढूंढते हैं, उसको विवादित करते हैं, फिर उसको पुलिस घेर लेती है, फिर वहां नमाज अता करना तक मुश्किल हो जाता। ऐसे कर करके मुसलमानों से जुड़े जितने भी स्थल हैं उन्हें ऐसे ही विवादित किया जा रहा है। आप कहते हैं मुसलमान सड़क पर नमाज अता नहीं कर सकता, मुसलमानों ने कहा नहीं करेंगे, मस्जिद में करेंगे, लेकिन मस्जिद को विवादित करने के बाद उन्होंने उनकी जगह कहां छोड़ी? कोई अपनी छत पर कर देता है तो यहां पर पेट में मरोड़ उठने लगती है। अब देखिए तमाशा चल रहा था। अगली खबर देखिए। मलबा में मस्जिद बन रही है, उसको अभी तक कुछ नहीं कर पाए। हमको हमारे मंदिर जाने से रोकेंगे। कान खोल कर सुन लो, कप्तान महोदय को चुनौती है, हम चुनौती स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है लाठी से रोकेंगे, गोली से रोकेंगे। 90 की कार सेवा दोहराने आए हैं। सुन लीजिए, सोचिए क्या शब्द का, 90 की कार सेवा दोहराने आए, कलंक मिटाने आए, ये इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल, ये अपने आप को इतिहास में दर्ज करने का कवायद है क्या सरकारों की? मैं फिर बता रहा हूं, इनके पास कुछ नहीं बचा। ये पूरी तरह से लुट चुके हैं, ये अंदर से खोखले हो चुके हैं। जिस एक जगह के नाम पर ये चुनाव लड़ने जा रहे थे, जीत का दम भर रहे थे, वहीं ये चुनाव हार गए थे, याद है आपको? और अब देखिए ये सारे तमाशे किए जा रहे हैं। आइए अब सुनिए वहां क्या कार्रवाई की गई है। एक विवादित जो भूमि है, मकबरा है, उसमें कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती उसमें घुसकर और उसमें तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। इसमें तत्काल जो है मेरे द्वारा और डीएम द्वारा वहां पे जाके घटना को, स्थिति को नियंत्रण में किया गया। जो लोग थे उनको समझा बुझा कर वापस किया गया और वहां पे यथास्थिति बरकरार की गई। इसमें मैं सभी से यही अपील करूंगा कि अब आप सोचिए, पहले मैं खबर बता देता हूं। इसमें कहा गया है 10 नामजद कर लिए गए हिंदू संगठन की और 150 अज्ञात उपद्रवियों पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन आप सोचिए अधिकारी महोदय कितना संभल कर और बड़ा हिचक कर बोल रहे हैं। सोचिए इससे गंभीरता पता चलती है। हाँ, अगर समुदाय विशेष यानी कि कहते हैं जिन मुसलमानों के बारे में, अगर उनके बारे में बोलना होगा तो बताया जा सकता है कि शरीर का वो हिस्सा कटवा लीजिए जहां पर रंग पड़ता है और भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन जब बात ऐसे संगठन की आती है तो बड़े बड़े अधिकारियों की सांसें फूलने लगती हैं कि कैसे इस पर समझाया जाए, बताया जाए। आइए एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले खबर देखिए। ये देखिए, ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई। पहले से फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। इसमें व्यक्ति जो नजर आ रहे हैं, इसके अलावा इनका नाम भी इसमें दर्ज है। अब खबर क्या है? खबर ये भारत समाचार की है। फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद के प्राचीन मकबरे पर विवाद, भीड़ने की तोड़फोड़, बीजेपी जिला अध्यक्ष का नाम एफआईआर से गायब है। ये बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन दावा है ये वहां पर थे, लेकिन इसमें इनका एफआईआर में नाम तक नहीं है। 150 के नाम, इनके नाम, उनके नाम, सबके नाम है, लेकिन इन्हीं का नाम दर्ज नहीं है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सैकड़ों साल पुराने मकबरे को लेकर विवाद सामने आया है। ईसाई लोगों ने अब्दुल समद के मकबरे पर ठाकुर जी का मंदिर बताकर वहां पूजा अर्चना योजना बनाई थी। सैकड़ों लोग पहुंचे। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने इनका नेतृत्व किया था, ऐसा जानकारी के मुताबिक है। उनके बुलावे और बयान पर ही लोग पूजा अर्चना के लिए इकट्ठे हुए। स्थिति बिगड़ने में पुलिस ने हस्तक्षेप किया, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई इसमें इस बीजेपी के जिला अध्यक्ष का नाम ही नहीं है। अब देखिए, हंसता मुस्कुराता चेहरा देख लीजिए, कितनी मोहब्बत है इनके दिल में। फिर आप पूछते हैं ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे, ये मुट्ठी भर लोगों को रोक क्यों नहीं पाए? मुंह से ठा ठा की आवाज निकालकर उत्तर प्रदेश की शौर्यवान और सबसे ज्यादा मजबूत पुलिस, जो माफिया और बाहुबली के घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है, ऐसे लुच्चे लफंगों को रोक क्यों नहीं पाई? देख लीजिए उसका सबूत। ये मोहब्बत है दोस्तों, यही वो मोहब्बत है जो एक एक मस्जिद मकबरे को आसानी से विवादित करवाती जा रही है। आइए अगली खबर देखिए, यहां पर भी कैसे तोड़फोड़ की जा रही है, देखते हैं। और पुलिस मूक दर्शक बनकर सिर्फ देख रही है। क्या इन मुट्ठी भर उत्पातियों, लुच्चे लफंगों पर कार्रवाई नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, चाहते तो
चाहते तो, लेकिन चाहत ही नहीं थी ना शायद, तभी तो कलबैयां हो रही थी। कौन कौन है? सचिन गुप्ता लिखते हैं धर्मेंद्र सिंह बजरंग दल से, मंडल प्रभारी बीजेपी अभिषेक शुक्ला, अजय सिंह जिला पंचायत सदस्य, बीजेपी के नेता हैं देवनाथ धाकड़, सभासद विनय तिवारी, जिला महामंत्री पुष्पराज पटेल, ये सारे बीजेपी से जुड़े हैं। युवा मोर्चा तो आप जानते होंगे ऋतिक पाल है, प्रसून तिवारी है युवा मोर्चा महामंत्री, और समाजवादी पार्टी के भी एक नेता है पप्पू चौहान, ये भी इस नाम बताया जा रहा है। देखिए कौन है पप्पू चौहान, तो इस चेहरे को पहचानिए, ये पप्पू सिंह चौहान है जो हुसैनगंज का विधानसभा प्रभारी है। क्या है? जनसेवक बताते हैं, लेकिन जनसेवा कैसे हो रही है तो देख लीजिए कैसे अलायंस हो रहा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी का गठबंधन था क्या? ये सवाल अब लोग पूछने लगे हैं, इस पर जवाब अखिलेश यादव को भी देना चाहिए। एक तस्वीर और निकलकर सामने आई जिसमें अखिलेश यादव के साथ वो बैठे हुए, दावा किया जा रहा है वही बैठा हुआ व्यक्ति है, यही वो पप्पू सिंह चौहान है जो अखिलेश यादव के साथ मंच साझा कर रहा है और ये बैठा हुआ है यहीं पर। अब क्या है, अगर ऐसा है तो साफ अखिलेश यादव को भी बताना होगा। वहीं बीएसपी सुब्रमण्यम मायावती ने कहा यूपी के जिला फतेहपुर में मकबरा मंदिर होने के चल रहे विवाद बवाल पर सरकार को किसी भी समुदाय को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने देना चाहिए जिससे वहां सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए तथा आपसी भाईचारा सद्भाव बिगड़े। सरकार इस मामले को जरूर गंभीरता से ले और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाए, यह अपील की जा रही है। अब आइए एक और वीडियो देखिए, कितना खुश है। इसी व्यक्ति के साथ आपने देखा था गलबैयां हो रही थी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जहां पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिया था उसको हिंदू सनातनियों ने तोड़कर बाहर पूजा करने के लिए अंदर पहुंच रहे हैं। ये बजरंग दल का आक्रोश है। आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे मर जाएंगे, लड़ जाएंगे, बजरंगियों को कोई रोक। आवाज सोच रहे मैं हंस क्यों रहा हूं? ये वो अनपढ़ और गवारों की जमात है, ये वो कुपड़ है, ये वो लुच्चे हैं, लफंगे हैं जिनके खुद के परिवार के लोग सोचते होंगे कि आगे मेरा बेटा जाकर करेगा क्या, ये मंदिर तोड़ेगा। अब इतिहास का ये भी पूछ लिया जाए तो उसे कुछ पता नहीं होगा, ये लापता लोग हैं क्योंकि लुच्चे हैं। कितने मुस्कुराते हुए ये तमाशे कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोचिए भैया, बजरंग दल के गुंडे अपने आप को कानून कोर्ट संविधान से ऊपर समझते हैं। जी हाँ, समझते हैं, तभी तो उन्होंने देखा है ना जब ऐसी एक्टिविटी। चलिए अब आपको कहीं और भी लेकर चलता हूं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। चलिए देखिए तमाशे। नंद किशोर को मार लिया, नंद किशोर गुजर बिटरा वो अड्डा मार दिया। सॉरी, इसमें कुछ गालियां इसलिए मैं बीप करना पड़ा। दरअसल बीजेपी के लोनी से विधायक है नंदकिशोर गुर्जर। ये एक वक्त में इसी चीज के लिए जाने जाते थे कि मीट की दुकान बंद करो, तुम्हें लाइसेंस हो, मैं क्या करूं, बंद करो, ये करो, वो करो, मुस्लिम विरोधी। इनकी बाद में बीजेपी योगी आदित्यनाथ से ठन गई, और जब से ठनी है तो अब सोचिए नंदकिशोर गुर्जर के साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। पहले पुलिस वालों ने इन्हें कूटा, और अब क्या है, ये खबर निकल कर आई, ये गाजियाबाद साहिबाबाद की सब्जी मंडी में गए थे, वहां पर इन्हें तोड़ा कर पीटा गया। और इसमें सुनाई भी दे रहा है, आपको सुनवाया भी कैसे नंदकिशोर गुर्जर पर अद्धा चलाया जा रहा, पीटा जा रहा है। अभी किसके आशीर्वाद से हो सकता है? कैसे ऐसे उत्पातियों पर आशीर्वाद बना रहता है? किसी की हिम्मत नहीं होती उस आदमी को हाथ लगाने की। ये आप समझ रहे हैं ना, आज तक नहीं हुआ, लेकिन जब से सत्ता से इनका संघर्ष शुरू हुआ, योगी आदित्यनाथ के चहेते अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला, तब से पुलिस से लेकर जनता तक इन्हें कूट रही है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि कैसे इनका कौन इन पर आशीर्वाद बनाकर रखता है। अब चलिए असम भी देख लीजिए, असम में क्या हो रहा है, देखिए तमाशे। तो असम की खबर है चराई देव सोनारी की। ताई अहोम युवा परिषद असम यानी TAIPA के सदस्यों ने बंगाली मूल के मुस्लिम परिवार को उनके घर पर 2 दिनों के भीतर घर छोड़ने की धमकी दी और कहा कि ऊपरी असम में किसी भी मियां को रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये मियां शब्द आया कहां से? क्यों ये बार बार मियां करके किया जा रहा है? क्योंकि इसी असम के मुख्यमंत्री ने कहा था एक बार टमाटर के दाम बढ़ने पर कि मियां लोगों की वजह से बढ़ा है। जब उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच ये होगी तो तमाशे तो होंगे ही होंगे। और ये तमाशे लगातार अलग अलग जगह चल रहे हैं और ये लगातार बढ़ रहे हैं। क्या वाकई इतनी कमजोर हो गई है एक राजनीतिक पार्टी कि उसके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है? बड़ी बड़ी दावे और विकास की बड़ी बड़ी चीजों के साथ आए थे, सब